हेलो एवरीवन। सो अपने आईडीएफ के लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने आईडीएफ की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। नाउ इस बार हमको सिर्फ उसके क्वेश्चंस देखने थे। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ में। हमको इन क्वेश्चंस को या इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वैल्यू आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6। ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बट ये सब क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी था आपके पास। तो समझना ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या रहेगा। एक अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ग्राफिकली या फिर वैल्यू वाइज हम उसको सॉल्व करते थे, जिसमें एक पैटर्न में निकाला था। सेकेंडली एक चीज और समझो, उस अप्रोच को तब यूज करना जब एंगल थोड़े से टिपिकल हो, लाइक 5 रेडियन 10 रेडियन, तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट पर्टिकुलरली इन दीज वैल्यूज जहां पे एंगल सिंपल फॉर्म में दी है, सिंपल फॉर्म मतलब वो फॉर्म जो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक 5π/6 आई नो 150 डिग्री होता है, 5π/4 7π/6 एंड सो ऑन। ये सब वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे कि इसको सॉल्व कैसे करोगे समझना। लाइक यहाँ पे आप करो सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप चेक कर लो क्या डायरेक्टली आंसर आ सकता है। लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x क्या बन सकता है। अगर मैंने साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x मतलब आंसर लिखा 5π/6, तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज साइन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक आना चाहिए था, फ्रॉम -π/2 टू π/2। सो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे। क्या इज साइन 5π/6, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस π/6, साइन 5π/6, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/6। नाउ व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 5π/6 इसका वैल्यू अपने लिए कितना हो जाएगा, साइन π/6। मतलब मैं साइन 5π/6 को साइन π/6 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। और अभी अपने पास रेंज में आंसर आ चुका है, तो अपना आंसर सीधा क्या आ जाएगा, π/6। नो डाउट इसी को अगर आप अपने ग्राफ वाले टेक्निक से सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट पर्टिकुलरली इन दीज क्वेश्चंस जहां पे वैल्यूज इजी हैं, उनको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है, यही सेम अप्रोच हम अप्लाई करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है cos 5π/4। सो क्या cos 5π/4 को आई कैन राइट cos ऑफ पाई प्लस π/4। नाउ व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा। सो cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास माइनस cos थीटा। आई होप यू रिमेंबर सॉल्व करना देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते थे। नाउ इसको हम लिख सकते हैं cos 5π/4 इज इक्वल टू माइनस cos π/4। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, सो ये रिड्यूस होगा मेरे पास cos इनवर्स ऑफ माइनस cos π/4। अब यहाँ पे अटक गए, आई वुड से नहीं, प्रॉपर्टी याद करो, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने -x वाली। cos इनवर्स के अंदर अगर -x हो तो क्या होता था, तो रिकॉल करना, बताया था मैंने आपको, साइन कॉसेक और टैन इन तीन के अंदर तो माइनस सीधे बाहर आता था, बट cos सेक और कॉट इनके साथ पाई के साथ में बाहर आता था। तो वही करता हूँ, इस माइनस को एडजस्ट करूंगा तो क्या इसी वैल्यू को आई कैन राइट पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/4 ऐसा बनेगा। और अब इसका आंसर पॉसिबल है, cos इनवर्स ऑफ cos π/4 कितना बन जाएगा, π/4, तो दिस बिकम्स पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। सो ये हो जाएगा आपका इस पार्ट का आंसर। ठीक है, अगेन नेगेटिव पार्ट आया तो ध्यान रखना सॉल्व कैसे किया। मैंने नेगेटिव पार्ट के लिए -x वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। tan, अगेन tan 7π/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सो tan 7π/6 कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई प्लस π/6। करेक्ट। अब tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, सो tan पाई प्लस थीटा इसका वैल्यू इक्वल टू tan थीटा ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ tan 7π/6 जो है, इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इसी को आई कैन राइट tan थीटा मतलब tan π/6। अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, दैट शुड बी tan इनवर्स ऑफ tan π/6। और अब रेंज में भी आ चुका है, तो आपका आंसर सीधे क्या आ गया अपने पास, π/6। कहने का मतलब क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया टू गेट दी सिंपलेस्ट ऑफ वैल्यूज जो पॉसिबल था। लाइक साइन इनवर्स का आंसर उसके रेंज में चाहिए था, cos इनवर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव तो उसके रेंज में चाहिए था, tan इनवर्स का आंसर उसके रेंज में। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया। यहाँ पे मैंने जनरल आंसर और प्रॉपर्टी फाइंड्स को यूज नहीं किया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जनरल आंसर को कहाँ यूज करना, पर्टिकुलरली वो केस जहाँ पे एंगल टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ऐसे एंगल्स हैं जिनका वैल्यू आपको नहीं पता, जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मोस्टली इन द केस ऑफ जहां पे रेडियन में एंगल होगा, वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कोई रेडियन का क्वेश्चन ले रखा है, tan इनवर्स ऑफ tan 20 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 40 tan इनवर्स ऑफ tan 60 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 80।
कंफ्यूज नहीं होना, भले ही आपको वैल्यूज दिख रहे होंगे 20, 40, 60, 80, पर किसी के ऊपर भी डिग्री नहीं लगा हुआ है। डिग्री नहीं लगा मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा अपने पास, रेडियन। अब इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सभी क्वेश्चन tan इनवर्स के हैं, ठीक है। tan इनवर्स का थोड़ा जनरल पैटर्न रिकॉल करता हूँ, याद करना हम लोगों ने रिकॉल कैसे किया था tan इनवर्स tan x को। ग्राफ ना बनाते हुए मैंने बेसिक वैल्यू सिखाया था कि इसका आंसर x कब होगा, जब आपके पास आपका x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। tan है तो इक्वल टू भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे डिफाइन नहीं करता। अब इसके बाद क्या बताया था, tan एक स्पेशल केस था अपने पास जहां पे हमेशा x पॉजिटिव होता था और साथ में सब्ट्रैक्शन में पाई के मल्टीपल होते थे। तो सिंपल सा अगला केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, π/2 से लेके 3π/2। फिर नेक्स्ट केस अपने पास 3π/2 से लेके 5π/2। नेगेटिव में आओगे तो माइनस ऑफ 3π/2 से लेके -π/2, माइनस ऑफ 5π/2 से लेके -3π/2 एंड सो ऑन। अब इसके आंसर लिखना सिखाए थे। इस पार्ट का आंसर रहेगा अपने पास x - π, इस पार्ट का आंसर x - 2π, ऊपर आओगे तो x + π, यहाँ पे x + 2π। कहने का मतलब tan बहुत ही सिंपल वैल्यू था, tan का आंसर आप डायरेक्टली याद कर सकते थे, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर 20 रेडियन कितना सारा सॉल्व करना पड़ेगा, और 20 तो फिर भी ठीक है, 80 तक कहाँ जाना पड़ेगा। तो अब ऐसे केस में इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ये भी समझना कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। आपने पैटर्न देख लिया कि हमेशा जो भी tan के अंदर वैल्यू रहेगा वो x - π होगा, ठीक है, या x - π का मल्टीपल होगा। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि पाई का कौन सा मल्टीपल होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, समझना वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप क्या करोगे, आप 20 का नियर बाय पाई मल्टीपल निकालोगे, ठीक है, कि 20 रेडियन का नियर बाय पाई मल्टीपल क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि 20 का नियर बाय पाई मल्टीपल होना चाहिए मेरे पास आई सपोज 6π, ठीक है। 6π इसका वैल्यू होगा 6 × 3.14, ठीक है। कितना आ जाएगा रफली ये 18, और यहाँ पे 684, आई सपोज 18.84, ठीक है। अब आपको मिल गया कि उसका नियरेस्ट पाई मल्टीपल 6π है, सो सीधा आपका आंसर रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan 20 इज इक्वल टू 20 - 6π। ये मैंने कैसे लिखा इसको समझना, सॉरी या 20 - 6π, बिकॉज आंसर क्या होता है x - π का मल्टीपल। सो मैंने उसका नियरेस्ट पाई मल्टीपल देखा और 20 माइनस नियरेस्ट पाई मल्टीपल कर दिया। अब इसको क्रॉस चेक करने का तरीका होता है, बिकॉज वो 6π 7π कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो क्रॉस चेक कैसे करने वो समझना। 20 - 6π, 20 का वैल्यू हमको पता है, 6π हमने सॉल्व कर लिया 18.84। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर मिलेगा सपोज 1.16 समथिंग। क्या वो अपने tan इनवर्स के रेंज में है? सो बिल्कुल, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, मतलब माइनस ऑफ 1.57 से प्लस 1.57, तो ये अपने रेंज में आ गया। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सिमिलरली जब मैं 40 को ऑब्जर्व करूंगा, अब 40 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, सो 40 आई सपोज 12π के अबाउट रहेगा। आपको यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 12π इसका वैल्यू रफली क्या रहेगा, तो उसी का डबल 36, 37, 12 में नहीं 13 तक पहुंच जाएगा आई सपोज 13π। 13π का वैल्यू कितना हो जाएगा, रफली चेक कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 13, सो ये आ जाएगा अपने पास 9, 4, 1 and 3, so 280, 40.82 ये आ जाएगा अपना वैल्यू। मतलब हाँ, नियर बाय मल्टीपल इसका आ रहा है अपने पास 13π, ठीक है। 13π का वैल्यू अपने पास आया था 40.82। अब अगेन tan इनवर्स ऑफ tan 40, इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, तो अब इसका वैल्यू मैं लिखूंगा 40 माइनस 13π। अगेन क्रॉस चेक करेंगे अगर, तो 40 माइनस 40.12 कितना बचेगा 40.82, तो कितना बचेगा माइनस ऑफ 0.82। अगेन रेंज में आ रहा है, रेंज मतलब समझे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं tan इनवर्स का रेंज चेक कर रहा हूँ विच इज -π/2 to π/2। समझे, π/2 मतलब 1.57 लिख सकता हूँ ना, पाई का वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरा जो भी आंसर है वो इस रेंज में आना चाहिए। तो ये मेरा tan इनवर्स tan 40 का आंसर हो गया। सिमिलरली 60 का नियर बाय मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे 60 का मल्टीपल देखना है अपने को, सो आई सपोज 40 तक अपना 13π ऑलरेडी आ गया था, सो 20π जो होगा वो 60 को क्रॉस कर जाएगा। 19π को चेक करने एक बार, 3.14
इंटू 19, ये कितना आ जाएगा 6, 9, 15, 1, 9 into 4 36 और 15, this should be 12 and 1, 9 3 27 28 और यहाँ पे 314, so it is coming out to be 59.86, करेक्ट है, ऑलमोस्ट नियर बाय आ गया अपने पास। सो यहाँ मैं बोलूंगा 19 पाई, इसका जो वैल्यू होता है ये होगा 59.86, तो इसमें इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 60, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस शुड बी 60 माइनस 19 पाई। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आंसर मैं x माइनस पाई के मल्टीपल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मुझे जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि पाई का कौन सा मल्टीपल नियर बाय रहेगा अपने पास। लास्ट केस 80 के लिए कितना पाई का मल्टीपल ले ले, सो 26 ले ले, बिकॉज यहाँ पे 40 था अपने पास 40.82, इसको अगर अपन ने डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 80 पॉइंट नहीं बाहर निकल जाएगा, तो 25 लेना पड़ेगा। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये कितना आ जाएगा 70, यहाँ पे 15, 8, 2, 6, दिस शुड बी 5 plus 2 7 plus 1 8, 6 plus 1 7, यहाँ पे आएगा अपने पास 78.5, हाँ अभी भी रेंज में रहेगा। सो नेक्स्ट में देखता हूँ 25 पाई का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 78.50, ठीक है। नाउ अब अगर मैं लास्ट tan इनवर्स tan 80 को ऑब्जर्व करूं तो tan इनवर्स tan 80, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 80 माइनस 78.5, कितना बचेगा अपने पास 80 माइनस 25 पाई बेसिकली, जो हमको लिखना चाहिए। अगर क्रॉस चेक करूंगा सो 80 माइनस 78.5, 1.5 बचेगा, अभी भी रेंज में है बिकॉज 1.57 तक आंसर आ सकता है अपने पास। तो ये हुआ लास्ट पार्ट का आंसर। नाउ चारों पार्ट्स के आंसर अपने को मिल चुके हैं, कुछ नहीं करना, चारों को हमको सीधे ऐड कर देना बिकॉज सारों में एडिशन लगा था अपने पास। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा इन सबका समेशन वो आना चाहिए 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, ये हो गया अपने पास 200 माइनस पाई का मल्टीपल कितना हो जाएगा 19 38 एंड 25, सो दिस कम्स आउट टू बी 63, सो ये आएगा अपने पास 200 माइनस 63। देखो नो डाउट टिपिकल था, बट पर्टिकुलरली ध्यान रखो ये क्वेश्चन टैन में अच्छे बनते हैं और टैन में आपको डायरेक्ट पैटर्न मिलता है। तो मैंने सिर्फ सिंपल सा लॉजिक यूज किया, नियर बाय पाई मल्टीपल निकाला, वो वैल्यू अपने को चेक करनी पड़ेगी। मैंने खुद आपके सामने कैलकुलेशन किए हैं, तो आपको इन कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा नियर बाय पाई मल्टीपल क्या है। कभी भी दैट नंबर माइनस वो नियर बाय पाई मल्टीपल का वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब वो वैल्यू हमेशा माइनस 1.57 से प्लस 1.57 तक लाई करना चाहिए, बिकॉज टैन इनवर्स का वो अपने पास रेंज था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखे उन सब में क्या था कि अपने को एक वैल्यू सॉल्व करना था, मतलब एंगल को सिंप्लीफाई करना था। आई कैन से दोज वर डायरेक्टली बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बाकी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर लेते हैं, उनको भी एग्जांपल देखते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन, क्या मुझे बोला है कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, तो बताओ x का वैल्यू क्या। मतलब बेसिकली ये इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया अपने पास। नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सो पहला स्टेप शुड बी कि मुझे यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, tan इनवर्स भी है और cot इनवर्स भी है। सो मैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी को यूज करके उसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, लेट अस से tan इनवर्स में। सो वो कैसे कर सकते हैं, सो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है जिसको हम लोगों ने बोला था π/2 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 याद है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है π/2। तो मैं इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज करूंगा। मेरा इक्वेशन क्या दिखेगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x की जगह आई कैन राइट π/2 माइनस tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। नाउ अब एक काम करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज्यादा इजी फॉर्म में सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ बन रहा है, पर उसको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। नाउ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस π/2 माइनस t होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई टाइम्स t प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8।
ना इसको अरेंज कर लेते हैं। सो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये हो जाएगा अपने पास 2t स्क्वायर माइनस पाई टी और प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो फाइनली क्या दिखेगा 2t स्क्वायर माइनस पाई, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 8। सो 2 माइनस 5 पाई मतलब माइनस 3 पाई स्क्वायर होल अपॉन 8 इक्वल टू 0। अगेन इसको अरेंज कर देते हैं। सो कितना बनेगा 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको ऑब्जर्व करें। सो इसको मैं करूंगा फैक्टराइज कैसे? आई अज्यूम कि ये पाई का टर्म जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। सो देखना, मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -48 एंड जिनका सम हो -8। सो आई सपोज 12 and 4। ठीक है, इसी को आई कैन राइट 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा? आई सपोज 4t बचेगा 4t माइनस 3 पाई। नेक्स्ट इस टर्म में से कॉमन क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे आएगा पाई। सो अगेन 4t माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। इसी को आई कैन राइट 4t प्लस पाई द होल मल्टीप्लाइड बाय 4t माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। अब यहां से t के अपने को दो वैल्यू मिले। फर्स्ट वैल्यू मिला है t इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। सेकेंड वैल्यू मिला है t इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। सो t हमने क्या एज्यूम किया था? tan इनवर्स x, मतलब फर्स्ट कंडीशन मिला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अगर tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 है, इसका मतलब x कितना होना चाहिए? x होना चाहिए अपने पास -1। तो ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज tan इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। आई कैन से हम लोगों ने इनवर्स का रेंज पढ़ रखा है। tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मतलब इस केस में आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा विच इज x इज इक्वल टू -1। अप्रोच सिंपल सा था, मैंने दो फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन रिड्यूस किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, बी केयरफुल विद लास्ट पार्ट। यहाँ पे मिस्टेक करते हो बहुत बार, तो यहाँ पे शिफ्ट करके tan 3 बाय 4 की वैल्यू लिख देते हो। नो डाउट आंसर भी करेक्ट आएगा। tan 3 बाय 4 लिखोगे तो भी आंसर -1 ही आएगा, बट वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। द रीजन बीइंग कि tan इनवर्स का वैल्यू या उसका रेंज कभी 3 पाई बाय 4 आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो पाई बाय 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है इसका प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पे हमको अगेन इक्वेशन दिया है, बट अब समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए हैं, पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी आपको दो डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ कि लास्ट टाइम तो इक्वेशन था इक्वल टू सम कांस्टेंट, हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है बिकॉज एक तरफ दिया है cos इनवर्स x और एक तरफ दिया है tan इनवर्स x, और ये जो इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करना है। वी नो कि cos इनवर्स x और tan इनवर्स x में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, अच्छा एक कॉमन सा मिस्टेक जो यहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, बी केयरफुल। जैसे हम बोलते हैं sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x होता है, इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप मिस्टेक करते हो कि sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, बिल्कुल भी नहीं। इसको ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन कभी ट्रू नहीं होता अपने पास। ठीक है, बी केयरफुल। यहाँ पे इनवर्स में ऐसा कुछ रूल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल फंक्शन में ही एग्जिस्ट करता था। नाउ अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका एक टेक्निक है, इसको समझो। इसमें आप किसी भी एक टर्म को अज्यूम कर लो। लेट अस से इसी एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, cos इनवर्स x इसको अज्यूम कर लिया अल्फा। ठीक है, cos इनवर्स x को अल्फा अज्यूम किया। अब इससे क्या आई कैन राइट कि x इक्वल टू मेरा हो गया cos अल्फा, ये कंक्लूजन आया बाय द अजम्पशन। सिमिलरली अब अपना जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या बना है अपने पास, वो इक्वेशन दिखेगा मुझे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बराबर, ये बनेगा अपना इक्वेशन। सो मुझे क्या करना है, मुझे इस अल्फा का वैल्यू tan के फॉर्म में सॉल्व करना है। देखना कैसे। अब cos अल्फा इक्वल टू x है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल देख रखा है। cos का मतलब क्या होता था,
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो ये साइड क्या हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद दिस एंगल एज अल्फा। अब अगर मैं इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करूं, सो क्या आई कैन राइट कि इस पार्ट की हेल्प से जो मेरा tan अल्फा का वैल्यू होगा, ठीक है, tan अल्फा वो कितना हो जाएगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय x। समझना मैंने क्या किया, जो मैंने अज्यूम किया था उसके करस्पॉन्डिंग मैंने फंक्शन को इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट किया। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए मैंने वहां से tan का वैल्यू निकाला। tan क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में tan चाहिए था अपने को। नाउ यहां से क्या आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x। ये हो गया अपना अल्फा। नाउ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों इक्वेट हो सकते हैं अपने पास। सो कंडीशन क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सो फाइनली दोनों का tan सेम, मतलब अंदर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो यहां से अपने को x में इक्वेशन मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x। इसको अरेंज कर लेते हैं। सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू 4, और यू कैन से x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेटिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूंगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू t है। जब एक्स स्क्वायर को t अज्यूम किया, सो अपने पास कंडीशन क्या आएगा, ये इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सो t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इज प्लस 4 अपॉन 2a दैट इज 2। सो यहां से मुझे t के दो वैल्यूज मिले। एक वैल्यू मिला -1 प्लस रूट 5 होल अपॉन 2, सेकेंड वैल्यू मिला -1 माइनस रूट 5 होल अपॉन 2। नाउ x मैंने क्या अज्यूम किया था, t स्क्वायर, सॉरी t मैंने क्या अज्यूम किया था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब x का वैल्यू होगा मेरे पास प्लस माइनस ऑफ द होल रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। सिमिलरली जब मैं सेकेंड केस लूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैन बी नेगेटिव। सिमिलरली एक चीज का और ध्यान रखो, यहाँ पे x के दो आंसर आए, प्लस में रूट ओवर रूट 5 माइनस 1/2, माइनस में रूट ओवर रूट 5 माइनस 1/2, बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड दी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ में बिल्कुल सिंपल सा मेरा जो आंसर रहेगा वो सिर्फ प्लस वाला रहेगा, दैट शुड बी x इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर रूट 5 माइनस 1 होल अपॉन 2। सो ये रहेगा अपना सोल्यूशन। अगेन इस ट्राइंगल टेक्निक को तब यूज करते हैं जब दो फंक्शन के फॉर्म में या मल्टीपल फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इनको कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए तो हम ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं। मैंने वही टेक्निक यहाँ पे यूज किया। इसी टेक्निक के कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने दो क्वेश्चन लिखे थे, दोनों में मुझे वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। लाइक फर्स्ट में मुझे cos ऑफ sin इनवर्स 3/5 इसका वैल्यू निकालना है, सेकंड में tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4। ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच समझना जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना कि cos इनवर्स x को अल्फा अज्यूम कर लिया, वैसे ही कुछ अप्रोच यहाँ भी चलेगा। सबसे पहले आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पे आपको वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ऑब्जर्व करो कि इनवर्स का फंक्शन कौन सा है। लाइक फर्स्ट केस में इनवर्स क्या दिख रहा है, sin इनवर्स 3/5, सेकंड में tan इनवर्स 1/5। जनरली ऐसे केस में आपके पास एक ही इनवर्स होता है। अगर मल्टीपल इनवर्स भी हुए तो सबसे इनर मोस्ट इनवर्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही इनवर्स है, जो भी इनवर्स का फंक्शन है उसको अल्फा अज्यूम करके क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आपको अपने आप सॉल्यूशन का हिंट मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा। जब sin इनवर्स 3/5 को मैंने अल्फा अज्यूम किया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, नाउ माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये हुआ ना क्वेश्चन, बिकॉज इस पूरे पार्ट को तो हमने अल्फा बोल दिया तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ cos अल्फा बन गया। नाउ मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो क्या इसी इक्वेशन को आई कैन राइट sin अल्फा इज इक्वल टू 3/5। नाउ एज पर द ट्राइंगल अगेन मैं कंसिडर कर लूंगा। सो यहाँ पे हो गया अल्फा, साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया अपने पास 4। साइन अल्फा आया है अपने पास 3/5 जो दे रखा था। क्वेश्चन क्या पूछा था, cos अल्फा। सो cos अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाना चाहिए,
1/5। सिंपल सा, जो भी इनवर्स फंक्शन था उसको अज्यूम करो, आपको अपने आप आंसर मिलता जाएगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा बस करके। लाइक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसको भी देख लेते हैं कि इस पार्ट को कैसे स्टार्ट करना है। अगेन स्टार्ट का अप्रोच मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे साइन इनवर्स को आपने अल्फा अज्यूम किया बिकॉज वो आपका इनवर्स फंक्शन था। वहां पे इनवर्स फंक्शन क्या दिख रहा है, tan। तो इस केस में आई वुड से tan इनवर्स ऑफ 1/5, इसको मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, अल्फा। जब इसको मैंने अल्फा अज्यूम किया तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे tan ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4। क्या मैं बोलूं, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ना यहाँ पे जो tan π/4 लिखा हुआ है उसका वैल्यू तो 1 होता है अपने पास। सो फाइनली ये क्वेश्चन रिड्यूस होगा tan 2 अल्फा माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस tan 2 अल्फा। सो मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया कि जो क्वेश्चन मेरे पास इस फॉर्म में लिखा था मैंने उसको इस फॉर्म में ले आया। अगर मैं इसका आंसर भी निकाल दूंगा तो वैल्यू मिल जाएगा। नाउ इसका वैल्यू कहां से मिलेगा, अब आते हैं अपने अजम्पशन पे। सो अपने अजम्पशन से कहना से tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/5, ठीक है। बट मुझे tan अल्फा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, tan ऑफ 2 अल्फा। सो बिल्कुल वी कैन फाइंड, बिकॉज अगर अपने पास tan अल्फा है तो क्या फॉर्मूले की हेल्प से मैं tan 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूँ। tan 2 अल्फा का वैल्यू कितना होता था अपने पास, 2 tan अल्फा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सो tan 2 अल्फा का वैल्यू अपने को मिलेगा 2 इंटू 1/5 मतलब 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आएगा अपने पास 2/5 अपॉन 24 अपॉन 25। सॉरी, कैंसिल आउट किया। सो फाइनली ये मिलेगा अपने को 5/12। 5 से 5 कैंसिल, 5 ऊपर, 2 से 24 कैंसिल कर। नाउ tan 2 अल्फा का वैल्यू कितना आया, 5/12। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, 5/12 माइनस 1 दी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/12। सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा अपने को -7/12 दी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 17/12। सो आवर फाइनल आंसर शुड बी -7/17। ये होना चाहिए अपने क्वेश्चन का आंसर। दोनों ही क्वेश्चन में खास बात क्या थी आपको समझा कि यहाँ पे मुझे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना था, मतलब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था, which is coming out to be -7/17। बट द अप्रोच इज कि हर एक केस में मैंने इनवर्स फंक्शन को अज्यूम किया और क्वेश्चन को उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो हमने क्या किया, इनवर्स को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक इनइक्वेशन सॉल्व करने को बोला है। बट इस इनइक्वेशन में आप ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे sin इनवर्स ऑफ sin 5 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली 5 रेडियन हो गया। सो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज़ ये अपना एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया कि sin इनवर्स ऑफ sin 5 का वैल्यू क्या होता है। नाउ sin इनवर्स sin x का हमको वैल्यू याद है कैसे निकालते थे। अगेन मुझे भी याद नहीं रहता था, मैं उस टेबल को या फिर उस पार्ट को रिकॉल करता हूँ कि इसी का वैल्यू होता था x। कब, जब अपने पास x -π/2 से लेके π/2 तक होता था। अब यहाँ मैं इंटरवल्स फॉर्म कर लूंगा। नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, π/2 से लेके 3π/2 तक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 3π/2 से लेके 5π/2 तक। आई होप इतने पार्ट में अपने को आंसर इजीली मिल जाएगा। पहले x प्लस है तो अगले में x क्या हो जाएगा, माइनस। फिर नेक्स्ट में x क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस। अब पाई के मल्टीपल पे आते हैं। अगर x नेगेटिव है तो पाई का मल्टीपल पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो पाई का मल्टीपल नेगेटिव। ये रहेगा आंसर। नाउ 5 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, सो 5 into 57 नियरली कुछ 250-260 डिग्री के अबाउट। 5 into 57 नो 280 के अबाउट बेसिकली। सो 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा मतलब ये इस रेंज में आ गया अपने पास। जो अपना 5 रेडियन है, आई कैन से 5 रेडियन इज लेस देन इक्वल टू 5π/2 एंड इट इज ग्रेटर देन 3π/2। इस रेंज में लाई करता है अपने पास। सो अगर इस रेंज में लाई करेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 2π। तो सिंपल सा मैं बोल दूंगा sin इनवर्स ऑफ sin 5, इसका वैल्यू होगा अपने पास 5 - 2π। तो हमने एक पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन किसका बन गया है, इन इक्वेशन का। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 - 2π should be greater than x² - 4x। Now x² - 4x, इसी चीज को मैं अरेंज करता हूँ एडिंग 4 बोथ दी साइड्स। क्यों किया उसका रीजन समझना।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको रिवर्स में मैं लिख रहा हूँ बस खाली, इस टर्म को यहाँ लिखा है, इसको यहाँ पे 5 प्लस 4 9 माइनस 2 पाई। उसका रीजन है मैंने प्लस 4 क्यों किया, हमने पढ़ रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक, ठीक है, जहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर में फॉर्म करते हैं। द रीजन बीइंग कि ऐसा बनाना उसका आंसर या इन इक्वेशन का आंसर और इजीली आ जाता है। देखना कैसे, क्या इतने पार्ट को आई कैन राइट x माइनस 2 द होल स्क्वायर लेस देन 9 माइनस 2 पाई। अब इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, क्या इसको आई कैन राइट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर लेस देन 0। मतलब ये फाइनली बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो ये होता है अपने पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए नेगेटिव वैल्यू, सो यहाँ हम वेवी का यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट के साथ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 2 प्लस रूट ओवर 9 प्लस 2 पाई एंड 2 माइनस रूट ओवर 9 प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस रूट ओवर 9 प्लस 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 प्लस रूट ओवर 9 माइनस यहाँ पे माइनस 2 पाई। ठीक है, नाउ एज पर द कंडीशन प्लस माइनस प्लस ये साइन स्कीम फॉलो होगा। सो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिल रहा है, फ्रॉम 2 माइनस रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई टू 2 प्लस रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई। तो अपना आंसर आ गया फॉर दिस इन इक्वेशन और x बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई टू 2 प्लस रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई। ये होगा अपना फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन में बेसिक पार्ट जो था वो इन इक्वेशन का था, पर उस इन इक्वेशन को बनाने के पहले हमको क्या यूज करना था, इनवर्स का प्रॉपर्टी नंबर 5 टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। छोटा रेडियन था इसलिए मैं डायरेक्टली इस वैल्यूज के थ्रू सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को समझना, अगेन कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा बिकॉज मल्टीपल फंक्शन लिखे हुए हैं, बट हमको स्टार्ट करने का अप्रोच याद है, मैंने बताया था जब भी ऐसे मल्टीपल फंक्शन लिखे हो तो इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे अंदर इनवर्स फंक्शन क्या लिख रहा है, cot इनवर्स x। तो मैं क्वेश्चन को इसी पार्ट से स्टार्ट करूंगा। मेरा पहला स्टेप रहेगा अज्यूम cot इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। cot इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। नाउ अपना क्वेश्चन क्या बना, अब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, ये बना अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे पास cot इनवर्स x इक्वल टू अल्फा है, मतलब इसी एक्सप्रेशन को आई कैन राइट cot अल्फा इज इक्वल टू x। मुझे cot अल्फा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, sin। तो मैं वापस से क्या यूज कर लूंगा, ट्राइंगल। अ ट्राइंगल जिसका ये एंगल क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा, cot अल्फा। cot इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, नो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सो ये हो जाएगा x, दिस विल बिकम 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसी ट्राइंगल के अंदर हमको क्या वैल्यू चाहिए था, साइन अल्फा। तो इसी से आई कैन कमेंट कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया साइन अल्फा। नाउ अपना क्वेश्चन रिड्यूस कैसा हो गया, अपना क्वेश्चन बना कॉस ऑफ tan इनवर्स। अब tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू विच इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली जिस क्वेश्चन में 4 टर्म थे उसको हमने 2 में रिड्यूस कर दिया। नाउ यही प्रोसेस वापस से रिपीट होगा, क्यों, बिकॉज अगेन क्या बन गया, इनवर्स फंक्शन। अब मैं इस पूरे इनवर्स फंक्शन को अल्फा की जगह बीटा अज्यूम कर लूंगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया, बीटा। सो नाउ माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू cos ऑफ बीटा ओनली। मुझे अब इसकी हेल्प से किसका वैल्यू निकालना है, cos बीटा का। सो cos बीटा का वैल्यू निकालने के लिए अगेन मैं इसी कंडीशन को यूज करूंगा, tan को शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ट्राइंगल फॉर्म कर लो। अब जो एंगल होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, बीटा बनेगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस दिस, मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos बीटा। सो cos बीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब cos बीटा का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना cos बीटा। और आई सपोज यही हमको प्रूव करना था, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बेसिकली कुछ अलग से नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। द फर्स्ट स्टेप वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पहले जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन है उसको अल्फा अज्यूम करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया एंड देन यूजिंग द ट्रायंगल एज पर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइम्स उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया अगेन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेस्ड अपॉन दीस वैल्यूज। अब यहाँ मैंने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, tan स्क्वायर ऑफ सेकंड इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर ऑफ cos सेकंड इनवर्स 2, डजंट मैटर, अपना अप्रोच तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन है तो मैं दोनों को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सेक इनवर्स 2 इसको अज्यूम कर लूंगा अल्फा, एंड सेकंड पार्ट के लिए कॉसेक इनवर्स 3 इसको अज्यूम कर लूंगा बीटा, सच दैट माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू tan स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस cot स्क्वायर ऑफ बीटा, ये बन जाएगा अपना क्वेश्चन। नाउ अब tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा को सॉल्व करने के लिए मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से sec अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से cosec बीटा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। नाउ sec अल्फा के करस्पॉन्डिंग अल्फा का ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। सो sec अल्फा होता है अपने पास हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, मतलब 2/1, सो ये कितना आ जाएगा, दिस शुड बी √3। सिमिलरली cosec बीटा की करस्पॉन्डिंग बीटा का ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ पे हो गया बीटा, नाउ cosec इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट, सो 3/1, तो ये हो जाएगा अपने पास 2√2। नाउ अल्फा में मुझे क्या चाहिए, अल्फा में tan चाहिए था, सो इस ट्रायंगल से आई कैन राइट कि tan अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास √3। फ्रॉम द सेकंड ट्रायंगल आई कैन राइट, मुझे चाहिए था यहाँ से cot, ठीक है, सो cot बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2। नाउ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा, सो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हो गया मेरे पास √3 का स्क्वायर, cot स्क्वायर बीटा मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा इक्वल्स टू 11। सो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, tan स्क्वायर ऑफ दिस प्लस cot स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 11। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया आपने क्योंकि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू है अपने पास 2π/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। सिंपल सा, हमने π/2 प्रॉपर्टी पर रखा है कि sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स x, ये दोनों का एंगल जब सेम हो तो हमेशा वैल्यू कितना आती है π/2, प्रोवाइडेड जो अपना x है वो अपने डोमेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ भी सेम चीज, मुझे एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है और एक का वैल्यू दे रखा है। सो एक काम करता हूँ, आई अज्यूम एक तो मुझे दे रखा था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। जो मुझे फाइंड करना है दैट इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको लेट अस से हम k अज्यूम कर लेते हैं और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना बन जाएगा, दिस बिकम्स π/2। sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, ये भी कितना बन जाएगा π/2 एंड 2π/3 प्लस k, सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2π/3 प्लस k। नाउ π/2 प्लस π/2 ये कितना हो गया पाई, सो पाई इक्वल्स टू 2π/3 प्लस k, और यू कैन से k इज इक्वल टू π/3। ये रहेगा अपना इस पार्ट का आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी इससे सिमिलर है, इससे दोनों को साथ में ले लिया, उसको मैं ऑब्जर्व कर दो। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पहले एक ही इक्वेशन दी थी और सेकंड आपको सॉल्व करना था, बट यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3। हमको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा। नाउ अगेन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या मैं इस कंक्लूजन को यूज कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y 2π/3 है तो हमने अभी प्रूफ किया कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा π/3, तो सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। सो मैं
फ्रॉम दिस इक्वेशन एज साइन इनवर्स x प्लस sin inverse y is equals to 2 pi by 3, I can directly say cos inverse x plus cos inverse y equal to कितना आ जाएगा अपने पास pi by 3. Now from the second equation इसको मैं क्या लिखूंगा cos inverse x minus cos inverse y, ये भी हमको दे रखा था pi by 3. Now दो इक्वेशन दो अननोन, एक काम करते दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. जैसे ही दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो हमको आंसर मिलेगा twice cos inverse x is equal to 2 pi by 3. That means I can say cos inverse x is equal to pi by 3. Similarly, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर cos inverse x pi by 3 है तो cos inverse y कितना हो जाएगा 0. Now, if cos inverse x is equal to pi by 3, तो क्या I can write x is equal to cos pi by 3 and similarly y equal to cos 0. Now, x अगर cos pi by 3 है तो x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं cos 60 that is equal to half. y is cos 0 so y का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 1. now हमसे क्या पूछा गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y, so x plus y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 by 2, so our answer reduces to greatest integer of 3 by 2 that is equal to 1. ये हो जाएगा अपना आंसर. कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखो जब भी साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का वैल्यू आपको दे रखा हो या फिर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में से कोई एक इक्वेशन दिया हो तो आप सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हो यूजिंग पाई बाय 2 प्रॉपर्टी. नॉट विद साइन एंड कॉस ओनली. अगर कॉसिक दिया है तो आप सेक निकाल सकते हो, कॉट दिया है तो आप टैन निकाल सकते हो, सब में वो प्रॉपर्टी वर्क करेगा आपके पास. ओके, एक और क्वेश्चन समझते हैं. तो यहाँ पे आपने को दे रखा है a sin inverse x minus b cos inverse x is equal to c. Now we have to prove कि a sin inverse x plus b cos inverse x जो होगा that should be pi ab plus c times of b minus a whole upon a plus b. ठीक है. अगेन इसको भी स्टार्ट करने के लिए आपको दिख रहा है कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे sin inverse x का वैल्यू चाहिए और cos inverse x का वैल्यू चाहिए. मतलब I have two variables. तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशंस भी दो पता होनी चाहिए. एक इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन यूनिवर्सली मुझे पता है. नाउ जो इक्वेशन दिया था वो इस तरीके से है a sin inverse x माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है c. एक मुझे पता है कि इनमें यूनिवर्सल इक्वेशन एग्जिस्ट करता है दैट इज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. मैं क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसको ऐसे फॉर्म में अरेंज करूंगा कि मुझे sin इनवर्स x भी मिल जाए cos इनवर्स x भी मिल जाए. अब वो कैसे कर रहे हैं देखना. सो सबसे पहले मैं इस पूरी इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन थ्रू आउट b का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को. नाउ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. बेनिफिट आपको दिख रहा है क्या होगा जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो cos इनवर्स का पार्ट कैंसिल. यहां से मुझे मिलेगा sin इनवर्स x टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस b पाई होल बाय 2. इसी को आई कैन राइट sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2c प्लस पाई टाइम्स b होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b. ये तो आ गया अपने पास sin इनवर्स x का वैल्यू. नाउ नेक्स्ट हमको cos इनवर्स x भी चाहिए तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से, सेकंड से इजी रहेगा बल्कि, cos इनवर्स x को हम लिखते थे इट इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x. सो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. cos इनवर्स x का वैल्यू कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x आया था अपने पास 2c प्लस पाई टाइम्स b होल अपॉन 2a प्लस b. सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को तो यहाँ अपने को मिलेगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b. ये a प्लस b का मल्टीप्लाई पाई में होगा सो पाई टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस ये जो होल टर्म है एज इट इज रहेगी 2c प्लस पाई b माइनस 2c प्लस पाई टाइम्स ऑफ b. मैं इसको भी अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो cos इनवर्स x कितना लिखेगा पाई a प्लस पाई b माइनस 2c माइनस पाई b. तो आई सपोज पाई b से पाई b तो कैंसिल हो जाएगा. सो ये कितना आएगा पाई टाइम्स ऑफ a माइनस 2c होल अपॉन ट्वाइस a प्लस b. ये रहेगा अपने पास cos इनवर्स x का वैल्यू. नाउ हमको क्या करना था a टाइम्स sin इनवर्स x प्लस b टाइम्स cos इनवर्स x. ठीक है. सो a टाइम्स sin इनवर्स x, sin इनवर्स x क्या हो जाएगा अपने पास
2c प्लस पाई बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2c प्लस पाई बी होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस b टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x, ये हो जाएगा अपने पास b टाइम्स ऑफ पाई a माइनस 2c होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म अपना क्या बनेगा 2ac प्लस पाई ए बी प्लस पाई ए बी माइनस 2bc the whole divided by twice of a plus b। ठीक है, अब यहां पे अपने पास पाई ए बी बल्कि क्या बन जाएगा अपने पास 2 पाई ए बी, तो सब में से आई थिंक 2 कैंसिल हो जाएगा। जब सब में से 2 कैंसिल हुआ तो यहां बचेगा पाई ए बी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, c कॉमन ले सकते हैं, c टाइम्स a माइनस बी होल अपॉन a प्लस बी। यही वो पार्ट था जो हमको प्रूव करना था। थोड़ा सा माइन्यूट सा करेक्शन था क्वेश्चन में, एक्चुअली यहाँ पे प्लस की जगह वी नीड टू प्रूव के माइनस साइन आएगा, कोई टर्म लिखा हुआ है उसको रीअरेंज कर सकते हैं बस। इसमें से वी कैन टेक नेगेटिव कॉमन, जब नेगेटिव कॉमन लिया तो फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास पाई ए बी माइनस कॉमन लेके c टाइम्स ऑफ b माइनस a होल अपॉन a प्लस b। कहने का मतलब सिंपल सा था अपने पास कि जब भी मुझे इक्वेशन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखेगा तो एनी हाउ मैं इस इक्वेशन को यूज करने का ट्राई करूंगा, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है जिसको हम यूज करके बाकी टर्म्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने वही किया, एक इक्वेशन साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था जो एबीसी के फॉर्म में था, एक यूनिवर्सल इक्वेशन था पाई बाय 2 वाला, इन दोनों की हेल्प से थर्ड इक्वेशन अपने को सॉल्व करना था जो कुछ पाई ए बी के फैक्टर में था, तो हमने वो इसको सिंप्लीफाई कर दिया बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। मुझे इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। लाइक इस टाइप का हमने क्वेश्चन और देखा था, बट वहां पे क्या था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर जो नंबर था वो नंबर रेडियन में था, 5 रेडियन था बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो वहां डायरेक्टली सॉल्व हो गया था। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल को ये वैल्यू लिख नहीं सकता, बिकॉज मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू लाई कहां से मैटर कर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलरली इस वैल्यू पे कि ये वैल्यू क्या है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका जो रेंज है उस पर डिपेंड करेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आउटपुट। बिकॉज हमने पढ़ रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा जब ये अंदर का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, पर अगर वो उससे बड़ा हुआ तो ये वैल्यू चेंज होगा अपने पास। नाउ अब समझना, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मुझे चीज ये पता चली कि सबसे पहले तो मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ याद करो इसका रेंज कैसे निकालते थे। सो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म का बन गया। कैसे करते थे हम लोग, याद है, इक्वल्स टू ले लिया y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा एक साइड। सो क्या हो जाएगा अपने पास, ये बनेगा 2 माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा एक्सप्रेशन मिला। नाउ यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं मेरे पास, तो यहाँ पे जो कंडीशन आई है इसके हिसाब से क्या है, एक्स स्क्वायर हमेशा अपना क्या होना चाहिए, या ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का रियल वैल्यू होना चाहिए अपने पास, या फिर इसी को मैं अरेंज करता हूँ और भी आसान हो जाएगा। क्या इस एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट वाई माइनस 4 अपॉन वाई माइनस 2। कैसे लिखा है देखना, सबसे पहले तो इस पार्ट को यहाँ शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 माइनस वाई की जगह वाई माइनस 4, अच्छा अपॉन में 2 माइनस वाई रहेगा, वाई माइनस 4 अपॉन 2 माइनस वाई। नाउ किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस वैल्यू में क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक होगा अपने पास 2, दूसरा हो जाएगा 4। नाउ एक y पॉजिटिव में और एक y नेगेटिव में है तो नेगेटिव से स्टार्ट करोगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझा कि यहाँ पे जो हम y की वैल्यू पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। मतलब मुझे इन इक्वेशन का सोल्यूशन भी क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी चलेगा यहाँ पे। नाउ क्या आई कैन से इस वैल्यू का पॉजिटिव मतलब हुआ 2 से लेके 4 तक का आंसर।
सो सिंपल सा मैं बोलूंगा कि जो मेरा y है वो लाई करता है 2 से लेके 4 तक। 4 पे लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज 4 अलाउड है, और 2 पे लगाया है ओपन, दैट इज 2 अलाउड नहीं है। ऑब्वियस रीजन 2 पुट कर बोलते इंफिनिटी बनेगा, वो डिफाइन नहीं होगा, बट 4 पुट करने पे 0 बनेगा और वो अलाउड है। तो मुझे एक चीज समझा कि जो y का वैल्यू है, मतलब जो क्वेश्चन का रेंज है अपने पास, वो कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक। क्या इसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूस कर लूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज लेस देन पाई माइनस 3। अब समझना अब क्वेश्चन क्या हो गया। साइन इनवर्स ऑफ साइन y, मुझे पता चल गया कि y का वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में है। वापस से मैं साइन की वैल्यूज को ऑब्जर्व करूंगा। रिकॉल करना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू पाई बाय 2 या x होता है कब, जब अपने पास x जो है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक लाई करता है। अगर सेकेंड वैल्यू पे आ जाऊं, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे आंसर क्या होता था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा x पॉजिटिव था तो नेगेटिव और पाई आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हुआ 1.5, 3 पाई बाय 2 हुआ 4.5, तो जो मेरा 2 से 4 तक वैल्यू है ना वो सब इसमें लाई करने वाले हैं। मतलब ये एंगल जो भी है या ये फंक्शन जो भी है वो हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब इसके हर एक वैल्यू का आंसर क्या होने वाला है पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस केस में क्या इसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूस कर लूं, इसको आई कैन राइट पाई माइनस वाई शुड बी लेस देन पाई माइनस 3। पाई से पाई कैंसिल, इन इक्वेशन बनेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ y हमने क्या अज्यूम किया था 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो। ये आएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 मतलब प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं? सॉरी एवरीवन, एक्चुअली वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ साउंड का ग्लिच हुआ था, तो मैं इस पार्ट से कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस से क्वेश्चन इज स्टिल द सेम। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, अब मैं आगे का पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इस 3 को शिफ्ट किया था, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो वी शुड गेट 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। फाइनली हुआ क्या है कि इनइक्वेशन में रिड्यूस हुआ। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का जो डिनोमिनेटर है आई वुड से ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। द रीजन बीइंग कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही हो सकता है। नाउ सिर्फ मुझे इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसी क्वेश्चन को रिड्यूस कर दूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0 बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा अपने पास पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अपने पास माइनस 1 एंड प्लस 1। सो अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस एज पर दी वेवी कर्व। मुझे पता है कि नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, नेगेटिव आंसर मिलेगा माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए ब्रैकेट रहेगा आपका ओपन। तो हमारा x का वैल्यू होना चाहिए माइनस 1 to 1, जिसपे आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन की खास बात क्या थी, सबसे पहले अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x नहीं होता अगर हमको उसका वैल्यू नहीं पता है। तो हमने वही डिफाइन किया कि पर्टिकुलर जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन का रेंज क्या था। अपना इस फंक्शन का रेंज क्या आया था 2 से लेके 4 तक, और 2 से लेके 4 तक इस फंक्शन का वैल्यू जो चलेगा उसको लेकर हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया ना। उसके बाद क्वेश्चन पूरा इन इक्वेशन का बन गया। सो कहने का मतलब वही था कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 को सिंप्लीफाई किया। ना अब तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो सभी एग्जांपल प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड थे। सो इससे हम लोगों ने प्रॉपर्टी के ऑल टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए।